द ब्लैकवुड पैलेस रिजॉर्ट एपिसोड 3। रानी की चेतावनी। धीमी डरावनी धुन। सुरंग में गूंजती हवा। दूर से पानी टपकने की आवाज। राजगढ़ पैलेस की उस रहस्यमयी सुरंग में सफेद कपड़ों वाली औरत पहली बार इतने करीब दिखाई दी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने होठों से एक शब्द बोला था, भागो। लेकिन वह चेतावनी किसके लिए थी? अरुण और उसकी टीम के लिए या उस चीज के लिए जो पत्थर के दरवाजे के पीछे कैद थी? सुरंग में कुछ पल तक ऐसा सन्नाटा छाया रहा कि सभी को अपनी धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। फिर अचानक पत्थर के विशाल दरवाजे के पीछे से फिर वही भारी सांसों की आवाज आने लगी। इस बार उसके साथ किसी धातु के घिसटने जैसी आवाज भी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत भारी चीज धीरे धीरे दरवाजे के बिल्कुल पास आ रही हो। हरी डरकर पीछे हट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाना चाहिए। अरुण ने एक बार फिर दरवाजे पर लगी टूटी हुई जंजीर को देखा। वह जंजीर बाकी जंजीरों से अलग थी। उस पर जंग नहीं लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो वह अभी कुछ समय पहले ही टूटी हो। सभी लोग सुरंग से बाहर आ गए, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें एक और अजीब बात दिखाई दी। महल के पीछे काम कर रहे मजदूर अचानक अपना काम छोड़कर एक दिशा में देख रहे थे। उनकी नजरें जंगल की तरफ थीं। अरुण ने भी उधर देखा। घने पेड़ों के बीच कुछ पल के लिए वही सफेद आकृति दिखाई दी। वह जंगल के अंदर खड़ी थी और फिर बिना पीछे देखे अंधेरे में गायब हो गई। उस शाम रिजॉर्ट का माहौल पहले से कहीं ज्यादा भारी था। मेहमानों को अभी तक इन घटनाओं की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन कर्मचारियों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा था। रिया ने अपने रिकॉर्डर की सारी ऑडियो फाइलें दोबारा सुनी। इस बार उसे एक ऐसी आवाज मिली जो पहले नहीं थी। रिकॉर्डिंग में अरुण, माया और कबीर की बातें सुनाई दे रही थी, लेकिन उनके बीच एक और महिला की आवाज भी रिकॉर्ड हुई थी। वह धीरे धीरे कह रही थी, उसे मत जगाओ। रिया की सांसें रुक गईं। उसे याद था उस समय वहां कोई महिला थी ही नहीं। उसी रात आचार्य रुद्रनाथ राजगढ़ पैलेस पहुंचे। सफेद धोती, कंधे पर गेरुआ वस्त्र, हाथ में रुद्राक्ष की माला और आंखों में वर्षों का अनुभव। हरि उन्हें देखते ही भावुक हो गया। उसने उनके चरण छुए और बोला, आचार्य जी, लगता है समय आ गया है। आचार्य ने महल की ओर देखा। कुछ पल तक बिना कुछ बोले खड़े रहे। फिर धीरे से कहा, मैंने सोचा था ये दिन कभी नहीं आएगा। अरुण ने उन्हें अब तक हुई सारी घटनाएं बताईं। गायब मजदूर, सुरंग, पत्थर का दरवाजा, टूटी हुई जंजीर और सफेद कपड़ों वाली औरत। सब कुछ सुनने के बाद आचार्य रुद्रनाथ ने अपनी झोली से एक बहुत पुराना कपड़े में लिपटा हुआ नक्शा निकाला। वह राजगढ़ पैलेस का मूल नक्शा था। उसमें कई गुप्त रास्ते बने हुए थे जो आज के नक्शों में कहीं नहीं थे। नक्शे के बीचों बीच एक लाल निशान बना था। उसके ऊपर लिखा था, राजसी कारागार। आचार्य ने कांपती उंगली से उस निशान की ओर इशारा करते हुए कहा, जिस दरवाजे को तुमने देखा है वह किसी खजाने का रास्ता नहीं है। वह एक जेल का दरवाजा है। कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अरुण ने पूछा, लेकिन वहां कैद कौन है? आचार्य ने सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने धीरे से कहा, यह सवाल गलत है। सवाल ये होना चाहिए, उसे कैद करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके
इसके बाद आचार्य ने राजगढ़ का एक ऐसा इतिहास सुनाया जिसका कहीं कोई लिखित प्रमाण नहीं था। करीब 300 साल पहले राजगढ़ पर राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। वह न्यायप्रिय राजा थे। उनकी रानी देवयानी अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब महल के पीछे का जंगल बदलने लगा। रात में लोग गायब होने लगे। जंगल से लौटने वाले लोगों का व्यवहार बदल जाता। कुछ दिन बाद वे खुद ही वापस उसी जंगल की ओर चले जाते और फिर कभी नहीं लौटते। राजा ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितना वह उस रहस्य को समझने की कोशिश करते उतनी ही घटनाएं बढ़ती चली गईं। धीमी घंटी, पुराने कागज पलटने की आवाज। आचार्य ने आगे कहा, आखिर एक रात राजा और रानी खुद जंगल के अंदर गए। वहां उन्होंने ऐसी चीज देखी जिसका वर्णन आज तक किसी ने नहीं किया। वापस आने के बाद महल के नीचे एक गुप्त कारागार बनाया गया। 13 लोहे की जंजीरों से उसे बंद किया गया और पूरे जंगल को उस कैद का हिस्सा बना दिया गया। माया ने घबराकर पूछा, तो क्या सफेद कपड़ों वाली औरत? आचार्य ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, वह कोई भटकती आत्मा नहीं है, वह रानी देवयानी है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। रिया की आंखों के सामने रिकॉर्डिंग में सुनी हुई आवाज घूमने लगी। उसे मत जगाओ, आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा। रानी ने मरने के बाद भी इस महल को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी आत्मा को उसी कैद की रक्षा के लिए बांध दिया। जब तक वह यहाँ है, दरवाजा पूरी तरह नहीं खुलेगा। इसी समय महल की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। बिजली गुल होने की आवाज, पूरा महल अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद ऊपर की मंजिल से किसी के तेज कदमों की आवाज आने लगी। धड़ धड़ धड़, जैसे कोई बहुत तेजी से गलियारे में दौड़ रहा हो। कबीर और अरुण टॉर्च लेकर ऊपर पहुंचे। गलियारा बिल्कुल खाली था, लेकिन दीवार पर ताजा खरोंचों से एक वाक्य लिखा हुआ था, पहली मुहर टूट चुकी है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसी पल महल के पीछे जंगल में बैठे हजारों कौवे एक साथ उड़ गए। आसमान पूरी तरह काला हो गया और सुरंग के नीचे पत्थर के दरवाजे के पीछे से पहली बार एक धीमी लेकिन साफ हंसी सुनाई दी। गहरी भयावह हंसी। अब यह साफ हो चुका था कि राजगढ़ पैलेस में दिखाई देने वाली सफेद आकृति कोई दुश्मन नहीं थी। वह इस महल की आखिरी रक्षक थी। लेकिन अगर रक्षक बार बार चेतावनी दे रही थी तो इसका मतलब था कैद के पीछे मौजूद शक्ति धीरे धीरे जाग रही थी। और सबसे डरावनी बात, उसने शायद पहले ही किसी को अपना बना लिया था। दूर से आती फुसफुसाहट में लौट रहा हूँ।